हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लास पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं घड़ी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, घड़ी में मैंने नियम बताया था कि ऊर्ध्वाधर वाला ऊर्ध्वाधर जो होता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दर्पण, उसका मैंने बता दिया था। और क्षैतिज दर्पण बताया था कि नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ये क्षैतिज दर्पण देखेंगे हम लोग आज, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, मैंने बताया कि बेसिक मेथड से देखेंगे हम लोग, तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ और इसीलिए बोल भी रहा हूँ कि एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि जो नोट मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिख लीजिए। उससे ये फायदा होगा आपका कि ये चीजें कभी भूलेंगी नहीं और एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण में जो है कि नोट्स हम लिखवाए हैं एक तो, ठीक, एक जो नोट लिखवाए हैं, नोट है, यदि घड़ी का समय दिया गया हो, ठीक है, यदि घड़ी का समय दिया गया है, दर्पण समय पूछा जाए, ठीक, यदि घड़ी का समय दिया गया है, दर्पण समय पूछा जाए, या दर्पण का समय दिया हो, वास्तविक वास्तविक समय पूछा जाए और दर्पण क्षैतिज में हो, ठीक है, क्षैतिज दर्पण बता ही रहे हैं आपका, ठीक है। तो क्षैतिज दर्पण में हो तो आगे देखते हैं। घंटे का समय, जो घंटे का समय होगा हम लोग का, वो 6 से कम हो, अगर जो घंटे का समय पूछेगा वो अगर 6 से कम होगा तो उसे हम 6 से घटाएंगे। यदि घंटे का समय 6 से ज्यादा हो तो उसे हम 18 से घटाते हैं। यदि मिनट का समय 0 से 30 तक होगा, मतलब 0 से 30 के अंदर होगा, तब हो तो घटाने का समय जो होगा हमारा 6 से ज्यादा है तो उसे हम 18 से, और ये आपका 18 घटाते हैं। तो यदि मिनट का समय 0 से 30 बता रहा हूँ ना मैं, 0 से 30 हो तो 30 के अंदर जो होगा आपका, तो उसको हम 30 से घटाएंगे। और अगर यदि समय 30 से ऊपर होगा, मिनट का समय, ठीक है, मिनट का समय 30 से ऊपर ज्यादा होगा तो उसे हम 90 से घटाएंगे। ठीक है। अब ये तो मैंने लिखा है नोट्स, मैंने समझा दिया इसको। अब मैं इसको अपने तरीके से समझा रहा हूँ। ये कह रहा है यदि घड़ी का समय दिया गया हो, घड़ी का समय दिया गया हो, हाँ, दर्पण समय पूछा जाए, ठीक है, दर्पण का समय दिया हो तो वास्तविक समय पूछा जाए, ठीक, तो दर्पण क्षैतिज हो और और घटे का समय जो होगा, घंटे का समय का जो पूछ रहा है कि समय जो होगा वो 6 से कम हो। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो घंटे का समय होता है हमारा, वो अगर 6 से कम होगा हमारा, ठीक है, तो उसे हम 6 से घटाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है ना, घंटे का समय 6 से कम हो तो उसे हम 6 से घटाएंगे। और अगर 6 से ऊपर जब हो जाएगा घंटे का समय, ठीक है, जैसे घंटा और वो होता है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ मैंने, ये घंटा हो गया आपका, ठीक है, और ये मिनट हो गया, 8:20। तो 8 जो है आपका घंटा हो गया, 20 जो है आपका मिनट हो गया। तो वही बोल रहा है कि अगर घंटे का समय 6 से कम होगा तो 6 से घटाया जाएगा या 6 तक होगा। अगर 6 से ऊपर होगा तो उसे हम 18 से घटाएंगे, ठीक है। और मिनट का समय जो दे रहा है कि मिनट अगर 0 से लेकर 30 के अंदर होगा तो 30 से घटाया जाएगा उसे, और अगर 30 से ऊपर होगा तो 90 से घटाया जाएगा उससे। अगर ये तरीका हम लोग फॉलो करेंगे, ये वाला नियम, ठीक है, तो इससे हमारा सोल्यूशन जो है कि वो परफेक्ट निकलेगा। परफेक्ट का मतलब ये है कि टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका, बस आपको क्या करना, घटाना है देख के। तो मैं अभी एग्जांपल कराऊंगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बस कंसेप्ट समझ लीजिए कि क्या कह रहा है, क्या करना है, ठीक है। क्षैतिज दर्पण का क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा इस वाले नियम से जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं देख के समझा दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक घड़ी में 8:20 हो रहा है, ठीक, क्षैतिज दर्पण में इसका समय क्या होगा, ठीक, कहने का मतलब है 8:20 हो रहा है, ठीक, मैंने बताया 8 घंटा, 8:20 हो रहा है, ठीक। तो मैंने पूरा आपको लिखवा भी दिया है, समझा भी दे रहा हूँ। दिया है 6 से कम हो तो 6 से घटाएंगे, ठीक, आपका घंटा 6 से कम नहीं है, 8 है, 6 से ऊपर है ना। जब 6 से ऊपर है घंटा, घंटे का टाइम जो है वो आपका 8 है, तो 6 से ऊपर हुआ आपका। और जब 6 से ऊपर होगा तो आप, मैंने क्या बताया कि अगर 6 से ज्यादा है तो उसे हम 18 से घटाएंगे। तो इसका मतलब जो हम लोग इसको घटाएंगे तो 18 से घटाएंगे, ठीक है, 18 से घटाएंगे, सॉरी, ठीक है, 18 से घटाएंगे। और मिनट में आते हैं। मिनट का मैंने बताया आपको क्षैतिज दर्पण के लिए कि अगर 0 से 30 के बीच में रहेगा,
0 से 30 के बीच में रहेगा तो हम लोग 30 से घटाएंगे। ठीक है, नियम 30 से घटाएंगे। हाँ, अगर 30 से ऊपर जाता है, अगर 30 से ऊपर जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम 90 से घटाएंगे। दिया हुआ ना, 30 से घटाते हैं, और यदि समय 30 से ज्यादा हो, मिनट का समय, तो 90 से घटाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा 20 है। ठीक है, तो 20 मिनट है, तो 20 मिनट का हमारा क्या हुआ, 30 से कम हुआ ना, तो 30 से कम हुआ तो 30 से घटाएंगे इसको। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा, इसको जब घटाएंगे 20 में से 30, तो आपका 10 मिनट ये हो गया। ठीक है, 10 हो गया, और ये आपका 18 और 8, ठीक है 10। तो इसका जो आंसर होगा आपका 10:10। ठीक है, ये आपका क्षैतिज दर्पण में इसका समय होगा ये। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ आपको, मैं बता भी रहा हूँ बार बार कि मैं अपने तरीके से समझाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और अपना अगर बेसिक मेथड कोई लगाएंगे तो अपना लगाते रह जाएंगे। बस ये चीजें याद रखिए। ठीक है, कि क्षैतिज दर्पण है, क्षैतिज दर्पण है, तो क्षैतिज दर्पण में बस ये करना है, 6 घंटे से कम का होगा तो 6 से घटाएंगे। ठीक है, घंटे के लिए। और 6 घंटे से ऊपर होगा तो 18 से घटाएंगे। 6 घंटे से ऊपर होगा तो 18 से घटाएंगे। और अगर मिनट देखेंगे, मिनट अगर 0 से 30 के बीच में, मतलब 30 के अंदर है तो 30 से घटाएंगे। और अगर 30 से ऊपर बढ़ता है अगर मिनट, तो आपका 90 से घटेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, यही करना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं कराता जाऊंगा, आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा। ठीक है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। मैं एग्जाम्पल ऐसे ही ऑलरेडी करा दे रहा हूँ, इतना 3-4 एक टाइप का 3-3 4-4 एग्जाम्पल कराते जा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ठीक है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे आपका। आइए, कह रहा है दूसरा वाला एग्जाम्पल, एक घड़ी में 4:50 हो रहा है। ठीक है, दर्पण में इसका समय क्या होगा यदि दर्पण क्षैतिज है। ठीक है, तो 4:50, 4:50। ठीक है, हम देखेंगे मिनट क्या है, 50 मिनट है। 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर है तो मैंने बताया 30 से ऊपर ज्यादा होगा तो 90 से घटाएंगे। 30 से ऊपर है तो 90 से घटाएंगे। और घंटा आपका है 4। ठीक है, तो घंटा यानी कि 6 से कम है तो 6 से घटाएंगे। ओके, आते हैं। तो ये आपका होगा 90 में से 50 जाएगा, 40 होगा आपका, 40 मिनट। और ये आपका होगा 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक, तो आपका जो सोल्यूशन निकलेगा 2:40। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका। बस कुछ नहीं करना है, बस 2 लाइन, एक लाइन, 1 से 2 लाइन में आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी में 11:23 हो रहा है। ठीक है, क्षैतिज दर्पण में घड़ी का समय क्या होगा, पूछ रहा है। एक घड़ी में 11:23 हो रहा है, तो क्षैतिज दर्पण में घड़ी का समय क्या होगा। 11:23, 11:23। ठीक है, देखिए घंटे का जो समय है, घंटे का समय 11 घंटे का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 6 से ऊपर है। जब 6 से ऊपर है तो मैंने बताया कि 18 से घटाएंगे। ठीक है, और मिनट देखेंगे 23 है, 30 से कम है तो 30 से घटाएंगे। ओके, इसका जो आंसर निकलेगा हमारा, वो निकलेगा 18, 23, 7, 30, 7 मिनट ये हो गया आपका। और 11 और 6, 17, 7, 1, 8। ठीक है, 7:07, मतलब कि 7:07। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, 7:07 होगा। दिख रहा है आपको। और मैं कंसेप्ट क्लियर भी करा रहा हूँ आपका, इसीलिए बताते जा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये घड़ी, एक घड़ी में 12 बजा है, तो क्षैतिज दर्पण में इसका समय क्या होगा। एक घड़ी में 12 बजा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि 12 के, बस 12 पूछ दिया कि 12 बजा है। ठीक है, तो 12 बजा है। ठीक है, तो 12 जब बजा है तो 12 बजा है, ये 0 होगा। ठीक है, 12 बजा है आपका। अब पूछ क्या रहा है कि क्षैतिज दर्पण इसका क्या होगा, समय क्या होगा, मतलब क्षैतिज दर्पण का। तो बस घटाएंगे, ये आपका 12 है। ठीक, तो 12 है आपका, तो देखेंगे हम लोग कि 12 6 से ज्यादा है।
ठीक है, समझिएगा, मैं जहां से बता रहा हूँ 12 आपका 6 से ज्यादा है ना। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना है, बता रहा हूं मैं। 12 बजा है, ठीक है, तो 6 से ज्यादा है ये। 6 से जब ज्यादा होगा तो हम लोग क्या बोले, मैं बोला हूँ कि 6 से ज्यादा अगर हुआ तो 18 घटाते हैं, ठीक है। तो 18 घटाते हैं मतलब कि 18 में से घटाएंगे, ठीक है। ये आपका 0 है तो 0 ही लेंगे, ठीक है। आपका ये आपका 0 है तो 0 ही रहेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब घटाएंगे 12 बजे में से, ठीक। एक चीज देखिए गड़बड़ हो रहा है, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा था इसको, वो मैं वही देख रहा था बार बार। ये जो होगा आपका, मैं जो क्वेश्चन कराते आ रहा हूँ, ठीक है, तो 8-20 हो रहा है ना आपका। कंसेप्ट जो है यहाँ का, ठीक है, वो ये है घटाने का तरीका। जैसे 8:20 कहाँ है, 8:20, ये आपका आसानी से ये घट जाएगा, ठीक है, 10:10, ठीक। ये थोड़ा सा वो हो जा रहा है आपका, ऊपर नहीं रखते हैं इसको, ठीक है। जो समय दिया गया है, समय जो दिया गया होगा, ठीक है, वो समय हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक। यही गड़बड़ हो रहा था, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो अभी मैं देखा हूँ तो मैं कहा बता दूं आपको, ठीक है। इसका भी जो होगा आपका 4:50 था ना, 4:50 था, तो आपका 6, मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया था, 6:90 में से घटाएंगे आपका तो 2:40 आएगा आपका, ठीक है। ये आपका 18:30, 11:23, 7:07, ठीक है। इस देखिए एक चीज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, मैं जो बताया था थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था, ठीक है। सेम वही चीज है, बस क्या है कि मैं ये बताना भूल गया था, वो उसको जो है टाइमिंग को ऊपर रख दे रहा था, जो टाइमिंग दिया रहता है, ठीक है। इसके लिए सॉरी, फिर से मुझे मिटाना पड़ा, ठीक। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट वही लगेगा, कंसेप्ट सेम है, बस क्या है कि ये आपका जो पूछा गया रहेगा, टाइमिंग जो दिया रहेगा, उससे हम लोग नीचे रख लेते हैं क्योंकि हटाने में आसानी होती है। और जो आपका टाइम होगा अपने हिसाब से जो फार्मूला लगेगा उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना इसके पहले कि देखिए मैंने इसको समझाया था कि 8:20 लिया है, 8:20, ठीक है। तो 6 से ऊपर है, तो 6 से ऊपर है तो 6 से ऊपर घटाने के लिए 18 लेते हैं, ठीक है। 18 से ज्यादा, जैसे 6 से ज्यादा अगर है, 6 से ज्यादा है तो उसे हम 18 से घटाते हैं, ठीक है। तो 18 लेंगे, ठीक है। और मिनट देखेंगे, मिनट में मैंने बताया कि 0 से 30 के बीच में, तो 20 आपका 0 से 30 के बीच में है ना, 20, तो 30 लेंगे, घटाएंगे तो 10:10 आएगा, ठीक है। आपका आंसर वही आएगा सेम, बस घटाने का तरीका अलग है, ठीक है। और ये आपका मैंने बताया था कि ये वाला 12 बजे की बात जब बोलेगा तो कि एक घड़ी में 12 बजे है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हम लोग को, बस क्या करना है कि 12 है आपका, ठीक है, ये आपका 0 है नीचे, तो 0 है तो 30 से घटेगा, मतलब 30 के अंदर है तो 6 हमेशा 30 से घटा मतलब रहेगा, ठीक है। तो 12×6 = 18, 6:30, ठीक है। ये आपका होगा 6:30, ये आपका आंसर होगा, ओके। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसके लिए सॉरी। आप लोग कर सकते हैं सही उसको, मैं कर दिया हूँ इसीलिए, ठीक है। और दोबारा आप लोग ये थोड़ा सा वीडियो बढ़ा के भी चेक कर लीजिएगा एक बार कि क्या है, मैं फिर से मैं इसीलिए लिख दिया हूँ, ठीक है। कंसेप्ट वही है, सेम जो मैं बताया हूँ कंसेप्ट वही लग रहा है, ठीक है। बस क्या करते हैं कि जो दिया गया रहेगा टाइमिंग, एक घड़ी में जो मतलब टाइम दिया ना कि 8:20, उसको मिनट को मतलब जो भी है घंटा और मिनट को उसको नीचे रखते हैं, और जो हम लोग का फॉर्मूला लगेगा वो ऊपर लगाते हैं, ठीक है। उससे घटाने में हम लोग को आसानी होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका 4 एग्जाम्पल मैंने करा दिया है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा,
आगे जो है कि देखता हूँ, नेक्स्ट टाइप पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। इसके पहले आप लोगों ने देखा था, शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं था, वो ऊपर नीचे का रखना, वो जो मैंने बताया था कि जो टाइमिंग होता है, ठीक है, जो टाइम दिया रहता है उसे नीचे रखते हैं, और जो फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है, उसे ऊपर रख के हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, सोल्यूशन निकल जाता है। ये चीजें मैं समझा चुका हूँ। आइए देखते हैं, सुइयों से समान दूरी पर, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, सुइयों से समान दूरी पर क्वेश्चन कैसे देता है, 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां 4 बजे से, मतलब 4 बजे से समान दूरी पर होंगी, मिलने के समय को, मिलने के स्थान को छोड़कर, ठीक। आइए देखते हैं नोट्स, इसके लिए सुइयों से समान दूरी वाला नोट्स देखते हैं क्या है। नोट ये है आपका, कह रहा है यदि घड़ी का समय दिया गया हो और पहले घंटे से समान दूरी पूछी जाए तो हमें पहले घंटे में 60/13 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, 60/13 का गुणा कर देते हैं, और यदि दूसरे घंटे से समान दूरी पूछी जाए तो हम दूसरे घंटे में +1 जोड़ देते हैं, फिर 60/13 का गुणा कर देते हैं। बात समझिए क्या कह रहा है ये, इसीलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ नोट्स आपको छोटा छोटा, कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा आपका। अब कुछ करना ही नहीं है, बस क्या करना है, क्वेश्चन पूछा है आपका, ये जो नोट्स में लिखवाया उसी को उठा के रख देना है, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। कह रहा है नोट्स में कि अगर यदि घड़ी का समय दिया गया हो और पहले घंटे से समान दूरी पूछी जाए, पहले घंटे से अगर समान दूरी पूछी जाएगी, ठीक है, सुइयों की समान दूरी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बस 60/13 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। और अगर पूछ दे दूसरे, मतलब दूसरे घंटे के बारे में पूछे, मतलब ये फर्स्ट वाला घंटा हो गया दूसरा घंटा, ठीक है, अगर दूसरे वाले घंटे में पूछ देगा तो बस कुछ नहीं करना है, +1 कर देना है, इंटू फिर गुणा करके 60/13 कर देना है, ठीक है, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। कैसे, देखिए मैंने लिखा हुआ है, जैसे जैसे मैंने लिखा है ना, जैसे 5 बजे से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समान दूरी पर होंगी, ठीक है, ये 5 बजे का है आपका, और ये आपका 6 बजे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है, पूछ देता है ना कि 5 बजे से, अगर पूछेगा 4 बजे से 5 बजे के बीच में घड़ी की कब दोनों सुइयां 4 बजे से समान होंगी, मतलब 5 बजे से समान होंगी, तो कुछ नहीं करना होता है, बस 5 गुणे 60/13, बस यही आपको करना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के लिए है। सेकेंड वाले के बारे में पूछेगा तो सेकेंड वाले में क्या करना है, 6 बजे से पूछेगा तो 6+1, मैंने बताया कि दूसरे वाले घंटे के बारे में पूछेगा अगर, तो +1 करते हैं, गुणे 60/13, ये होगा आपका 7 गुणे 60/13, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे ही निकल जाएगा, 7×6 = 42, 420/13, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका भी है आपका, कुछ नहीं करना, 6×5 = 30, 300/13, ठीक है। तो यही चीज होता है, मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, यही रखते हैं आप लोग, इसलिए मैं इसको घेर दिया हूं आपको, यही चीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यही चीज, यही दोनों, ठीक है। फर्स्ट वाले का पूछेगा तो बस आपका वो टाइमिंग जो दिया रहेगा और 60/13 कर देंगे, और सेकेंड वाले का अगर पूछता है तो सेकेंड वाले में +1 कर देंगे, ठीक है। 6 घंटे का पूछा है 6 बजे का, तो 6+1 7 बजे गुणे 60/13 होगा, ठीक है। तो देखते हैं, आइए क्वेश्चन एग्जाम्पल आपका देखते हैं, कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां 4 से समान दूरी पर होंगी, 4 से पूछा है, 4 से समान दूरी पर होंगी, मिलने का स्थान को छोड़कर, ठीक है, मिलने का स्थान को छोड़ के, तो देखिए सुइयां 4 बजे से समान दूरी पर, 4 बजे का मतलब ये फर्स्ट वाला टाइमिंग है, 4 बजे है ना आपका, 4 बजे का जो टाइमिंग है वो आपका पहला वाला है, ठीक है। जो पहले की बात कर रहा है, तो पहले वाले में मैंने क्या बताया आपको कि पहला वाला ऐसे के ऐसे 4 उतार देंगे, इंटू 60/13, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 6×4 = 24, 240/13, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग करना रहता है, बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ, आपका कैलकुलेशन जो है कि जितना तेज आप लोग बना लेंगे उतनी अच्छी चीज है, ठीक है। मैथ अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसमें थोड़ा सा, देखिए कैलकुलेशन इजी तरीके से कैसे किया जाता है, ठीक है। तो 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 18, हाँ ठीक,
18 बार में जाएगा ये, ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 18 बार में जाएगा, शेष बचेगा आपका 32 बटे 13, ठीक है, ये आपका टाइमिंग होगा। हाँ, 18 सही 6/13, तो आपका जो टाइमिंग होगा दिया है ना, दूरी पर होंगी, तो 4:18 सही 6/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखिए मैंने बताया आपको ना, बस एक नियम बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, रख दिया, निकल गया। ठीक, आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला देखते हैं क्या करा। 3 बजे से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 3 बजे से समान दूरी पर होंगी। फिर पूछा है आपका 3 बजे से समान दूरी पर होंगी। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने इस टाइप का उठा लिया, और ये वाला एग्जाम्पल होगा वो सेकेंड वाला होगा कि 8 बजे से 8 बजे के बीच। ठीक है, यहाँ दिया है ना सुइयां 8 बजे से समान दूरी पर, तो ये सेकंड वाला भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा है 3 बजे से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 3 बजे से समान दूरी पर होंगी। ठीक है, 3 बजे से कह रहा है, तो कुछ नहीं करना हम लोगों को। ठीक है, 3 गुणे 60/13। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 6 × 18, समझिएगा, 6 × 18/13, 180/13। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 180 को, ठीक है, जब हम लोग काटेंगे इसको, तो आपका होगा 13 बार में जाएगा। ठीक है, 13 बार में जाएगा आपका, और आपका जो शेष बचेगा आपका 13 हाँ 169 189 80, हाँ 169 11/13। ठीक है, ये हो गया आपका। अब सोल्यूशन जो निकलेगा हमारा 3:13 सही 11/13। अब सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अपने तरीके से आते हैं। कह रहा है 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 8 बजे से, ठीक है, 8 बजे से समान दूरी पर होंगी मिलने का स्थान को छोड़कर। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की के दोनों सुइयां 8 बजे से समान दूरी पर, 8 बजे से, मतलब ये सेकंड वाला टाइमिंग पूछा है, फर्स्ट वाला नहीं कह रहा है, ये सेकंड की बात कर रहा है, 8 बजे वाली बात कर रहा है। ठीक है, 7 की बात नहीं कर रहा है। तो मैंने बताया है यहाँ आपको नियम में या नोट में कि अगर सेकंड वाले टाइम के बारे में पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना होता, +1 करना होता है, मतलब कि 8 बजे की बात कर रहा है, तो 8 + 1 = 9। ठीक है, 9 करके और 60/13। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 9 × 6 = 54, 540/13। ठीक है, 9 × 6 = 54, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, 9 × 6 = 54 होता है आपका, 540 होगा। ठीक है, जब 540 होगा आपका, तो आपका 13 से जब काटेंगे इसको, तो आपका जाएगा 9 13 41 बार में, 41 बार में जाएगा आपका 9, हाँ 13, ठीक, 41 बार में जाएगा, और जो शेष बचेगा आपका, ठीक है, वो बचेगा शेष बचेगा आपका 7/13। ठीक, ठीक है, तो आपका टाइमिंग जो होगा, ठीक है, जो सेकेंड वाला टाइमिंग लेंगे हम लोग, वो उठाएंगे तो 7:41 सही 7/11। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब क्यों, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया सेकेंड वाले टाइम को उठा के, 8 + 1 कर दिया 9। ठीक है, उसको काट दिया, जो काटने के बाद सोल्यूशन जो आया ये आया आपका। ठीक है, लेकिन ये गलती मत करिएगा कभी कि सेकेंड वाले टाइम के बारे में पूछा तो सेकेंड वाले टाइम को उठा के यहाँ पे रख दें, कि नहीं कि 8 बजे के बारे में बात किया तो 8:41 सही 7/11 होगा, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट वाले टाइम को ही उठा के रखना होता है, मतलब 7 बजे वाले को ही। ठीक है, सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे सेकेंड वाले से, सेकेंड वाले के बारे में पूछा है तो, लेकिन आंसर जो देंगे हम लोग वो फर्स्ट वाले से ही देंगे। ठीक है, 7:41 सही 7/11 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन कराते हैं आपको।